तुम्हें क्या लगता है? जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई एक बहुत बड़ी गलती करनी पड़ती है? नहीं, सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसी एक बड़ी गलती से नहीं बल्कि रोज होने वाली छोटी छोटी गलतियों से बर्बाद करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि वही गलतियां धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस, उनका टाइम, उनके रिलेशनशिप्स और उनका फ्यूचर खा रही हैं। तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो हमेशा कहते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सालों बाद भी उनकी जिंदगी वही की वही रहती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उनकी किस्मत में नहीं, उनकी आदतों में होती है। साइकोलॉजी कहती है हमारी जिंदगी का डायरेक्शन हमारे बड़े डिसीजन से कम और हमारी डेली हैबिट से ज्यादा तय होता है। अगर तुम हर दिन सिर्फ एक गलत फैसला भी दोहराते हो तो समय के साथ वही गलती तुम्हारी पहचान बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो 7 गलतियां कौन सी हैं जिन्हें 90% लोग नॉर्मल समझकर हर दिन करते हैं और बाद में पूरी जिंदगी पछताते हैं? यकीन मानो, इस वीडियो की आखिरी मिस्टेक सबसे खतरनाक है, क्योंकि वही एक गलती बाकी 6 गलतियों को जन्म देती है। अगर तुमने उसे समय रहते पहचान लिया तो शायद आने वाले 5 साल बाद वाला तुम्हारा वर्जन आज के तुम्हें धन्यवाद देगा। तो चलो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लिविंग फॉर अदर पीपल्स ओपिनियंस। पहली और शायद सबसे कॉमन गलती, अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जीना। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे। धीरे धीरे हम अपने फैसले खुद लेना छोड़ देते हैं। कोई अपना पसंदीदा करियर सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि सोसाइटी उसे सेफ नहीं मानती। कोई अपनी असली पर्सनैलिटी छिपा लेता है क्योंकि उसे जज होने का डर होता है। लेकिन सच ये है, लोग कुछ दिन बात करेंगे और फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। अगर तुमने सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी के फैसले लिए तो उसका पछतावा तुम्हें सालों तक रहेगा। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान हमेशा वैलिडेशन ढूंढता है वो कभी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए याद रखो, रिस्पेक्ट कमाने का सबसे तेज तरीका लोगों को खुश करना नहीं बल्कि अपने पर्पस पर फोकस करना है। और जिस रिस्पेक्ट को मांगना पड़े वो रिस्पेक्ट नहीं होती। मिस्टेक नंबर 2, वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। दूसरी सबसे बड़ी गलती, हमेशा परफेक्ट टाइम का इंतजार करना। अगले महीने शुरू करूंगा, जब मोटिवेशन आएगा तब मेहनत करूंगा, जब सब ठीक होगा तब अपनी लाइफ बदलूंगा। लेकिन रियलिटी ये है, परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। क्योंकि जो लोग सक्सेस हासिल करते हैं वे सही समय का इंतजार नहीं करते, वे शुरुआत कर देते हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो तुम्हारे पास है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे पहला कदम उठा लेते हैं और बाकी लोग सोचते ही रह जाते हैं। सोचो, अगर एक किसान ये कहे कि जब मौसम बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी बीज बोऊंगा तो शायद वो कभी फसल ही नहीं उगा पाएगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। इसलिए अगर तुम आज भी सही समय का इंतजार कर रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती वही इंतजार हो। मिस्टेक नंबर 3, ओवर थिंकिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा सोचना और बहुत कम करना। कई लोग घंटों प्लान बनाते हैं, वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो डर उन्हें रोक देता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मुझसे नहीं हुआ तो, यही सवाल इंसान को वहीं रोक देते हैं जहां वो है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ओवर थिंकिंग ने आज तक किसी को सक्सेस नहीं दिलाई। सक्सेस हमेशा एक्शन लेने वालों को मिलती है। गलती करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कोशिश ही ना करना वही असली फेलियर है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें 100 बहाने देने लगे तो सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाना, क्योंकि छोटी शुरुआत हमेशा उन बड़े सपनों से बेहतर होती है जो सिर्फ दिमाग में रह जाते हैं। मिस्टेक नंबर 4, वेस्टिंग टाइम ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर। चौथी गलती, अपनी सबसे कीमती चीज को बिना सोचे समझे बर्बाद कर देना, और वो चीज है तुम्हारा टाइम। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, बल्कि ये है कि उनका टाइम हर दिन छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस चुरा लेती हैं। सिर्फ एक रील देखने बैठते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा निकल जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है और पूरा फोकस टूट जाता है। धीरे धीरे यही आदत तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है। सबसे दर्दनाक बात यह है, पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। इसलिए खुद से रोज एक सवाल पूछो, जो मैं अभी कर रहा हूँ क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या उससे दूर? अगर जवाब दूसरा है तो समझ जाओ तुम्हारी जिंदगी को कोई और नहीं, तुम्हारी डेली चॉइसेस बर्बाद कर रही हैं। मिस्टेक नंबर 5, ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन।
5वीं गलती, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। शुरुआत में ये आदत बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम सबकी मदद करोगे, सबको हाँ बोलोगे, किसी को मना नहीं करोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। लेकिन धीरे धीरे यही आदत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। दुनिया उन्हें याद रखती है जो अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी बाउंड्रीज तय नहीं करता, लोग धीरे धीरे उसकी वैल्यू करना भी छोड़ देते हैं। सोचो, अगर तुम हर बार अपनी खुशी छोड़कर सिर्फ दूसरों को खुश करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारी मौजूदगी को नहीं, तुम्हारी अवेलेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देंगे। इसलिए याद रखो, हर किसी को खुश करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर हर बार दूसरों की मुस्कान के लिए तुम्हें अपनी खुशी छोड़नी पड़ रही है तो समझ लो तुम रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ अप्रूवल खरीदने की कोशिश कर रहे हो। और जिस रिस्पेक्ट को मांगना पड़े वो रिस्पेक्ट नहीं होती। मिस्टेक नंबर 6, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। छठी गलती, अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और के बेस्ट मोमेंट से करना। आज सोशल मीडिया ने इस आदत को पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस बना दिया है। कोई नई कार दिखा रहा है, कोई लग्जरी ट्रिप, कोई सक्सेस, और हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, हम उनकी पूरी कहानी नहीं देख रहे, सिर्फ उनका सबसे अच्छा पल देख रहे हैं। हो सकता है उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे स्ट्रेस हो, फेलियर्स हो या ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कंपैरिजन धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। वो अपनी प्रोग्रेस देखना छोड़ देता है और दूसरों की सक्सेस गिनना शुरू कर देता है। लेकिन सच ये है, तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला सिर्फ उस इंसान से है जो तुम कल थे। अगर आज तुम कल से सिर्फ 1% भी बेहतर हो तो तुम सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने में है। मिस्टेक नंबर 7, नेवर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब आती है सबसे खतरनाक गलती जो बाकी 6 गलतियों को जन्म देती है, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी एक्सेप्ट ना करना। कुछ लोग अपनी फेलियर का दोष पेरेंट्स पर डालते हैं, कुछ लक पर, हेल्प कुछ सोसाइटी पर, और कुछ हमेशा सर्कमस्टांसेस को दोष देते रहते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथ सच में गलत हुआ हो सकता है कि लाइफ तुम्हारे लिए आसान ना रही हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो हुआ वो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन अब आगे क्या करना है वो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। जिस दिन इंसान बहाने बनाना छोड़ देता है उसी दिन उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, क्योंकि बहाने टेम्पररी कंफर्ट देते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही परमानेंट चेंज लाती है। यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच होता है। दुनिया हमेशा तुम्हारी सिचुएशन नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारा डिसीजन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब एक आखिरी बात, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो इन 7 गलतियों में एक चीज कॉमन है। इनमें से कोई भी गलती एक दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करती, लेकिन जब तुम इन्हें हर दिन दोहराते हो तो धीरे धीरे यही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इसलिए आज से अपनी पूरी लाइफ बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक गलती चुनो और उसे आज से रोक दो, क्योंकि बड़ी सक्सेस हमेशा छोटे डिसीजन से शुरू होती है। 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी ये तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि आज लिया गया फैसला तय करेगा। इसलिए खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, इन 7 गलतियों में से कौन सी गलती मैं आज भी कर रहा हूँ? अगर तुम्हें उसका जवाब मिल गया तो समझ लो तुम्हारी आधी लड़ाई आज ही खत्म हो गई। और याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ एक सही फैसला तुम्हारी पूरी कहानी बदल देता है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में सिर्फ चेंज लिखना। मैं जानना चाहता हूँ कि इन 7 गलतियों में से तुम्हें सबसे डेंजरस कौन सी लगी। और अगर तुम ऐसी ही साइकोलॉजी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और माइंडसेट से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मिलते हैं।